एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन डेटा शोज वेजेस ऑफ वर्कर्स और उसके साथ डेटा गिवन है और कहता है कि बाय टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल प्रिपेयर पार्ट 1 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने आंसर में इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है और उसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास डेटा में है 58, मैक्सिमम वैल्यू है 150 और क्वेश्चन में गिवन है कि क्लास इंटरवल 10 लेना है। तो हम यहाँ से 58 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आसानी के लिए 55 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम क्लास इंटरवल 10 लेंगे 55 से, तो नेक्स्ट हमारे पास अपर लिमिट आएगी 64। तो फर्स्ट क्लास लिमिट बनी 55 से 64। तो इस तरह नेक्स्ट होगी 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94, 95 से 104 और 105 से 114, 115 से 124, 125 से 134, 135 से 144 और 145 से 154। अब हमने क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करनी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ के लिए हम 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। जब आप लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 54.5 और अपर लिमिट में ऐड किया तो 64.5 बन गया। इस तरह नेक्स्ट क्लास लिमिट में 0.5 माइनस किया तो 65 में से 0.5 निकल गया तो 64.5 बना और अपर बाउंड्री बनी 74.5। इस तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज़। अब हमने टैली करना है, तो टैली के लिए हम डेटा को देखते हैं। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें 55 से 64 तक हमारे पास एक वैल्यू है 60 और दूसरी है 58। तो हमने दो टैली मार्क्स लगाए। इस तरह 65 से 74 तक कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास इस डेटा में? एक वैल्यू है 66। इस तरह दो और वैल्यूज़ हैं, वो हमने आइडेंटिफाई करके इसमें टैली मार्क्स लगाए। इस तरह बाकी क्लास लिमिट्स में हमने देखा कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं उतने हमने टैली मार्क लगाए। अब जितने टैली मार्क्स थे उतनी हमने फ्रीक्वेंसी लिखी। जैसा कि फ़र्स्ट क्लास लिमिट में है 2 टैली मार्क्स, तो हमने 2 फ्रीक्वेंसी लिखी। इस तरह 3 और 6, 4, 3 और हमारे पास कुछ क्लास लिमिट में जैसे 105 से 114 के दरमियान टैली है, कोई भी टैली मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी 0 लिखेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फ़र्स्ट टर्म हम सेम लिखते हैं जो फ्रीक्वेंसी में हो। तो जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी क्लास लिमिट की वही आपने फ़र्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे ऐड करना है इस क्यूमुलेटिव में। तो यहाँ पर 2 + 3 हम करेंगे तो 5 मिलेगी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह हम 5 + 6 करेंगे तो 11 मिलेगी। 11 + 4 करेंगे तो 15 मिलेगी। इस तरह 18 + 0 तो 18 ही रहेगी। तो इस तरह हम ऐड करते जाएंगे। 18 + 1 19, 19 + 0 19, 19 + 0 19 और 19 + 1 = 20। तो जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वैल्यू वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। तो ये 20 हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा फ्रीक्वेंसी। चूँकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और साथ नाम गिवन नहीं है कि लेस देन है या मोर देन है, तो जब भी हमारे पास नाम गिवन ना हो तो हम लेस देन लेते हैं। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेस देन वाला हो क्यूमुलेटिव में तो आप अपर बाउंड्रीज लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपर बाउंड्रीज लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर अपर बाउंड्री है 64.5, 74.5, 84.5, 94.5। इस तरह बाकी अपर बाउंड्रीज हमने एक्स एक्सिस पर लिखी और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी लिखी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, तो हम यहाँ पर 21, 22 या 20 तक भी जा सकते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी के
जो एक्सेस है वहाँ पर 20 तक हम गए। अब हमने जो फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज़ हैं जो 64.5 है, तो ये हमने लेस देखना है, तो इसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में दो वैल्यूज़ हैं। तो 64 जो हमारे पास 64.5 जो क्लास बाउंड्री होगी, हम इसके अगेंस्ट हम जो दो फ्रीक्वेंसी है वो देखेंगे, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास 74.5 है, तो 74.5 में हमारे पास 5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 5 देखेंगे और इसे 74.5 के अगेंस्ट हम मार्क करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। इस तरह हम बाकी अपर बाउंड्रीज देखेंगे और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो हम इन जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे। तो जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो इससे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रेनफॉल रिकॉर्डेड एज फॉलोज, कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो हमें कहा गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और हमें डेटा गिवन है। चूँकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हमें डेज जो है ना वैसे ही यहाँ पर कंटिन्यूज़ हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पर 70 है इसे सेम ही लिखेंगे। इसके बाद 70 प्लस सेकेंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 40, तो 70 प्लस 40 इक्वल टू 110। अब 110 प्लस 30 करेंगे तो 140। इस तरह बाकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम आपस में ऐड करते जाएंगे तो हमें 175, 225, 280 और 360 मिला। तो जैसा कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर 360 इक्वल है, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। अब इसके पॉलीगॉन के लिए हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पर चूँकि क्लास बाउंड्रीज नहीं हैं तो यहाँ पर डेज लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है टोटल 360 तक है, तो हम यहाँ पर 360 या इससे ऊपर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 400 तक गए। अब यहाँ पर जो संडे लिखा हुआ है इसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 70, तो यहाँ पर हम 70 जो कि 80 से थोड़ा नीचे होगा यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इस तरह मंडे में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमने उसके अगेंस्ट मार्क लगाया। इस तरह हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो हैं इनमें हमने मार्क्स लगाए। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया, तो जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे तो ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर डेटा गिवन। यहाँ पर दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी लेस देन और मोर देन हमने बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम गिवन डेटा को सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज इसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज के लिए 0.5 हमने लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो हम 40 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 मिला, और इस तरह 49 में ऐड किया तो 49.5। इस तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज हमने कंस्ट्रक्ट की। अब चूँकि हमें कहा गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पॉलीगॉन है लेस देन और मोर देन दोनों हमने बनाने हैं, तो सबसे पहले इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे सेम लिखते हैं। तो 1 को हमने सेम लिखा। अब इसके बाद जो बाकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें ऐड करते जाते हैं, तो 1 + 2 हो गया तो इक्वल टू 3। इस तरह 3 + 3 इक्वल टू 6, और 6 + 4 इक्वल टू 10, 10 + 5 इक्वल टू 15, और 15 + 6 इक्वल टू 21। तो हमें लास्ट टर्म जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल मिलनी चाहिए, तो हमें 21 मिला जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन में। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन में हम जो फर्स्ट वैल्यू होती है
वो जो टोटल फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी है 21, तो हमने फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में टोटल इक्वल टू लिखा 21। अब 21 में से जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो लेस देन में थी उसमें ऐड करते जा रहे थे, यहाँ पर हम माइनस करते जाएंगे। तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म बनेगी 21 माइनस 1। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी में 21 के अगेंस्ट था 1, तो 21 में से 1 माइनस किया तो 20 आया। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी 20 में से 2 माइनस करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी में हम देखते जाएंगे, जो फ्रिक्वेंसी में वैल्यू होगी उसे माइनस करते जाएंगे। तो 20 माइनस 2 तो 18 आया। अब 18 माइनस 3 15, अब 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होती है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन में के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के में लास्ट वैल्यू 6 है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन में भी लास्ट वैल्यू 6 है, तो इसलिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन का कॉलम भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास टेबल मुकम्मल हुआ। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन का ग्राफ जो कि इक्वल होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, या उसे उजाइफ भी कहते हैं। तो इसका पॉलीगॉन के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। तो चूँकि ये लेस देन है तो हम अपर क्लास बाउंड्रीज लेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमेशा की तरह हम फ्रिक्वेंसी लेंगे। तो अपर क्लास बाउंड्रीज 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 और 99.5। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 21 है, तो हम यहाँ पर 25 से ऊपर तक भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 25 तक गए। अब 49.5 के अगेंस्ट यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 1। तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी में देखेंगे जहाँ पर 1 की वैल्यू होगी वहाँ तक हम जाएंगे 49.5 के ऊपर। तो 49.5 के ऊपर हम 1 तक गए, और नेक्स्ट है 59.5 और यहाँ पर वैल्यू है 3। तो फ्रिक्वेंसी में हम देखेंगे 3 जहाँ पर वैल्यू होगी वहाँ तक हम ऊपर जाएंगे इस क्लास बाउंड्री के ऊपर। इस तरह बाकी जो क्लास बाउंड्रीज होंगी उनके ऊपर हम वहाँ पर क्यूमुलेटिव जो फ्रिक्वेंसी होगी उस तक हम जाएंगे। तो ग्राफ के लिए या पॉलीगॉन के लिए हम इन पॉइंट्स को अब आपस में मिलाएंगे। जब ये पॉइंट्स आपस में मिल गए तो यहाँ में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया। अब मोर देन के लिए हम चूँकि मोर देन है तो इसमें हम लोअर क्लास बाउंड्रीज लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज ली और वाई एक्सिस पर हमने फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 21 है, हम फ्रिक्वेंसी के एक्सिस में हम 25 तक जा सकते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्रीज 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 और 89.5 हमने एक्स एक्सिस पर लिखे और वाई एक्सिस पर हमने फ्रिक्वेंसी लिखी। अब चूँकि 39.5 के अगेंस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है मोर देन वो है 21, तो हम फ्रिक्वेंसी कॉलम में 21 की वैल्यू 21 तक जाएंगे। तो इस क्लास बाउंड्रीज के ऊपर हम 21 तक गए। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज़ होंगी उनके अगेंस्ट हम जो फ्रिक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव मोर देन, तो वहाँ तक हम ऊपर जाएंगे। और पॉलीगॉन के लिए जब ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर दिए तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, तो हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन फ्रॉम क्वेश्चन 4 फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मोर देन 50 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स से ज़्यादा जिन्होंने लिए होंगे वो कितने स्टूडेंट होंगे। जब मोर देन है तो हम मोर देन फ्रिक्वेंसी में देखेंगे। 50 से ऊपर मतलब 49.5 से ऊपर मार्क्स हैं, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन है 20, हमारा आंसर होगा 20। दूसरा इसका क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 70 मार्क्स। तो लेस देन में हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो लेस देन है उसका कॉलम देखेंगे। तो 70 से लेस मतलब है 69, 68 या इस तरह के। तो हम 69.5 की जो क्लास बाउंड्री है उससे में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखेंगे, वहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 6, तो हमारा आंसर है 6।
यानी 6 स्टूडेंट्स ने 70 से कम मार्क्स लिए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70, 50 और 70 के दरमियान, तो 50 से ऊपर होता है 51 और 70 से कम होता है 69। तो 51 से 69 तक वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2 और 3, यानी क्लास लिमिट 50 से 59 तक है 2 फ्रीक्वेंसी है और 60 से 69 तक 3 फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस ड्यूरेशन में हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 से 70 के ड्यूरेशन में मार्क्स लिए हैं। पार्ट 4 है, हमने क्लास इंटरवल ऑफ ऑल क्लासेस फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल फाइंड करने का तरीका ये है कि हमारे पास क्लास इंटरवल इक्वल टू होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो हम किसी भी क्लास लिमिट की अपर क्लास बाउंड्री लेकर उससे लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपर क्लास बाउंड्री ली है 59.5, उसी की अब लोअर क्लास बाउंड्री लेंगे तो इसकी है लोअर क्लास बाउंड्री 49.5। तो मैंने माइनस किया तो आंसर आया 10, यानी क्लास इंटरवल सब क्लासेस का 10 है। अब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास फाइंड करना है, तो हमने काउंट किया नंबर, तो पाँचवीं जो क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास है 79.5, जो कि हमारा आंसर है।